अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने थंबनेल देखा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि आज की वीडियो के अंदर हम किस तरह की वीडियोस को क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता दूं तो आज की वीडियो के अंदर हम ऐसी वीडियोस को क्रिएट करना सीखेंगे, ऐसी निश को क्रिएट करना सीखेंगे जिसके ऊपर आपको नेकियां तो मिलनी ही मिलनी है और साथ में आपको उसका आरपीएम भी हाई देखने को मिलेगा। आरपीएम कैसे हाई देखने को मिलेगा? इस तरह की वीडियोज़ को आप क्रिएट जब भी करके जब अपलोड करेंगे तो ये डायरेक्ट आपकी प्रीमियम कंट्रीज़ कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, इन कंट्रीज़ को ये टारगेट करेंगे। अगर वहाँ से ऑडियंस आएगी तो डेफिनेटली आपको आपका आरपीएम भी हाई देखने को मिलेगा। और इस तरह की वीडियोस को क्रिएट करने के लिए मेरी बहनें जो कि अपना फेस नहीं दिखाना चाह रही हैं, यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट करना चाह रही हैं, उनके लिए बेस्ट है। और मेरे जो भाई हैं, आप जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आप भी अपना एक फेसलेस चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये बेस्ट है। इसमें आप शॉर्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं और लॉन्ग वीडियोज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा टॉपिक, ऐसी कौन सी निश है? इस तरह की निश को कहते हैं कुरान मजीद वर्स वीडियोस, जो आप इसको इस तरह कह सकते हैं। ये वाली वीडियोस के अंदर हम क्या करते हैं, कुरान मजीद की आयत की जो ट्रांसलेशन होती है, आप इसको उर्दू के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं उर्दू के अंदर कर लें। अगर आप प्रीमियम कंट्रीज़ के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इंग्लिश में ही क्रिएट करने का तरीका सिखाऊंगा कि हम किस तरह कुरान मजीद की आयत की जो ट्रांसलेशन होगी उससे हम वीडियोज़ क्रिएट करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा होगा। स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वैसे वाला प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आपको इजी स्टेप बताऊं तो सबसे टॉप के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज की पोस्ट का होगा, वो पोस्ट इसी प्रॉम्प्ट की होगी। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस प्रॉम्प्ट को आपने वहाँ से कॉपी करना और अपने पास कहीं पर भी सेव कर लेना है। अच्छा, सेव करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आपने कभी भी जब भी आप बनाना चाह रहे हैं आपने चैट जीपीटी के ऊपर ला के यहाँ पर सिंपली आपने पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आपने इसके अंदर से मेजर कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी। सबसे टॉप के ऊपर आप देखें तो इंग्लिश कुरान वर्स ट्रांसलेशन, यहाँ पर इसके नीचे आपने ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ पेस्ट एयर। तो इस जगह पर आपने अपनी कोई भी आपने, लेट्स सपोज हम न्यू टैब के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर मैं आके क्या लिख देता हूँ, कुरान इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये लिखने के बाद यहाँ पर सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ रही हैं। तो आपने यहाँ पर किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। हर वेबसाइट का डिफरेंट होता है। तो इस वेबसाइट का यहाँ पर ये देखें नीचे हमारे पास सूरतें आ गई हैं। तो ये यहाँ पर देखें, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास सारी की सारी यहाँ पर सूरतें यहाँ पर आ गई हैं। आप एक आयत के ऊपर भी बना सकते हैं, आप 2 आयतें बना लें, 10 आयतें बना लें। आप पूरी की पूरी एक सूरत को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं जो हमारी लास्ट वाली सूरत है, सूरत नास, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये वाली सूरत आ गई है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर एक साइड पे हमारे पास यहाँ पर अरेबिक है, दूसरी साइड पे इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ इसका बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, इंग्लिश वाला जो आपका प्रॉम्प्ट होगा ना, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने पास यहाँ पर किसी नोट पैड के अंदर आपने, या व्हाट्सएप के अंदर, या किसी भी चैट के अंदर आपने ला के इसको पेस्ट करना है। ये क्योंकि हमें कुरान मजीद की आयत और इसके जो ट्रांसलेशन होगी ये अलग अलग देते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको प्रेस करके कॉपी करके ला के इस तरह पेस्ट करना है। पेस्ट करते करते आपने अपनी सारी की सारी यहाँ पर आयत को, इंग्लिश की ट्रांसलेशन जो होगी उसको एक ही जगह पर जमा कर देना है। ठीक, उसके अंदर आपने स्पेस डालनी है, आपने और कुछ नहीं डालना। तो यहाँ पर जब ये हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, अरेबिक जो आपने लिखी होगी इसको भी आपने सेम केस करना है। सेम आपने इसको भी कॉपी करना है, ला के इसी के नीचे यहाँ पर अलग से, या फिर आप किसी और जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं तो किसी और जगह पर आप इसको भी इकट्ठा कर लें। अच्छा, आप इसको भी इकट्ठा करेंगे तो इस तरह आपने अपने क्या करना है, सारी की सारी, जैसे मैं यहाँ पर आयत को कॉपी कर रहा हूँ, ला के यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो जब ये आपकी सारी इस तरह हो जाएंगी तो ये आपके पास एक वीडियो का जो आपका जो कंटेंट होता है वो तकरीबन सारा रेडी हो गया। तो इसके बाद सारा काम जो वो आपको एआई खुद करके देगा। अच्छा, क्या करना, हमने सबसे पहले अपनी इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जब आपकी इकट्ठी हो जाए तो आपने ला के यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर सबसे ऊपर वाले जो पेस्ट हेयर वाला ऑप्शन है इसके अंदर आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करके सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड करेंगे तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा, जस्ट लाइक इसने मुझे यहाँ पर दिया है। सबसे टॉप के ऊपर इसने हमें एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट बना के दी है। ये आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि वॉइस ओवर स्क्रिप्ट के अंदर चैट जीपीटी आपका कुछ भी नहीं चेंज करेगा। ठीक है, एज इट इज़ ये आपका जो कुरान मजीद की ट्रांसलेशन होगी वही चीज़ देगा, 100% वही देगा। इसके अंदर कोई अपने से ये चेंजिंग नहीं करेगा। मैंने इसको स्पेशली इसी चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये फिर भी देने का फ़ायदा क्या है, हमने इसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इमेजेस के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने थे। मेन काम वो है। यहाँ पर जस्ट लाइक नीचे देखें, सीन 1 इमेज प्रॉम्प्ट 2 3 4 इस तरह 5, अगर एंड पे जाएँ तो सीन जो है 9 हमारे पास 9 इमेजेस के प्रॉम्प्ट
इस सूरत के बदले में ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी ने हमें जनरेट करके दे दी है। ये प्रॉम्प्ट आपको हर सीन जो का वो 5 सेकंड की एनिमेशन या 5 सेकंड के हिसाब से इसने हमें एनिमेट करके दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हम वॉइस ओवर जनरेट करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए हमें एक डिसेंट सी थोड़ी सी इस तरह हैवी टाइप वॉइस चाहिए होगी, तो उसके लिए क्या करना है, गूगल एआई स्टूडियो इज़ द बेस्ट एआई राइट नाउ, जो कि आपको अनलिमिटेड एआई वॉइसेस जो और अच्छी क्वालिटी के अंदर और मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ यहाँ पर हमें जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने राइट साइड सिंगल स्पीकर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे वॉइसेस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अपने अपनी वॉइस को सुनना है जो भी आपने सेलेक्ट करनी हो। Ready to build something. इस तरह आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेड में टेक्स्ट फाइल सेक्शन के अंदर आपने अपनी ट्रांसलेशन को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे, नीचे सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपकी ऑडियो को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो के अंदर मुझे कुछ आप लोगों को कमेंट देखने को मिले थे कि मैंने शायद कुछ वर्ड्स थे जिनको मैंने उल्टा पढ़ा है, तो उसके लिए सॉरी यार कि प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी बेकार है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको टॉपिक समझाऊँ, आपको कंटेंट समझाऊँ जिससे आपको क्रिएट करने का तरीका आ जाए। तो उसके बावजूद मैं आपको कहता हूँ कि यार अगर कहीं समझ नहीं आती मुझे इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा करो, मैं सबको कमेंट पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई मिलता है, सबको मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ डे बाय डे के खुद को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की टिप्स बताता हूँ कि अगर फ़ोन के अंदर आपका ये वाला मेथड काम ना करे गूगल एआई स्टूडियो का, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। ये भी बहुत कमाल की वीडियो, इसके अंदर भी आप काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड एआई वॉइसेस को जनरेट कर सकते हैं और ईजी टू डाउनलोड है और कॉपीराइट फ्री है। तो देखें, इसने यहाँ पर हमारी ऑडियो को जनरेट कर लिया। आपने क्या करना है, इसको सुनना है। Say, O prophet, I seek refuge in. इस तरह अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपने क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, हमारी ऑडियो तो जनरेट हो गई है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम इसकी इमेजेस कैसे बना सकते हैं। इमेजेस के लिए सिंपली यहाँ पर आके सीन 1 का जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक एआई है, इसका नाम है फ्लो। फ्लो के ऊपर हम अनलिमिटेड फ्री इमेजेस काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे सिंपली अपना प्रॉम्प्ट को सिंपली आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आपने फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करके आपने इमेज सेलेक्ट करनी है। आपने पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, व्हाटएवर आपने जो भी सिलेक्शन आपने करनी है आपने वो कर लेनी है। उसके अलावा नीचे आपने आउटपुट्स अपने 4 रख लेने हैं और यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, जस्ट सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक कमांड की 4 इमेजेस बना के देगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, जस्ट लाइक ये हमें 4 इमेजेस यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा ही वेट करना। थोड़ी सी वेट के बाद यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये वाली इमेजेस हमारी रेडी होकर आ गई हैं। आप यहाँ पर इनकी क्वालिटी चेक करें, बेहतरीन किस्म की क्वालिटी में आपने कोई इसने ये वाली इमेजेस बना के दी हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने डाउनलोड नहीं करना। डाउनलोड करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वापस जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। सीन 2 का प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस फ्लो के ऊपर आना है। ला के यहाँ पर सबसे पहले आपने नीचे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर आपको आपकी इमेजेस जो आपने 4 जनरेट किया आपको हिस्ट्री देगा। इसमें से आपने वो वाली कोई भी अच्छी जो आपको इमेज अच्छी लग रही है, जो आपके टॉपिक के हिसाब से बैठ रही है, आपने इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना और यहाँ पर सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड करेंगे तो ये इसी इमेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आगे इमेजेस और जनरेट करके देगा जिनका थीम मिलता जुलता होगा, सेम होगा, तो ज़्यादा ये चेंजिंग नहीं करेगा। इस तरह आपने जाना है सीन 3 को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ला के यहाँ पर सेम वही प्रोसेस करना है। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपनी वही वाली इमेज दोबारा से सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आप इस तरह नहीं सिलेक्ट कर सकते तो आपने क्या करना है, आपने सेम अपनी जो पहली इमेज होगी इसको डाउनलोड करके भी आप यहाँ पर एक ही दफ़ा अटैच कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। तो जब आपने इस तरह अपनी सारी इमेजेस को यहाँ पर जनरेट करवाना है, यहाँ पर मैं टाइम बचाने के लिए आपको सारी जनरेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास ये यहाँ पर कुछ इस तरह की आ रही हैं। यहाँ पर आप सबका रिजल्ट देखें, मैंने सबको एक लाइन में जनरेट किया। अपने सारे के सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ पर लगा के मैंने सबको एक ही दफ़ा छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये खुद से जनरेट हो कि यहाँ पर ये रिजल्ट आया है। आपने सबकी क्वालिटी देखनी है, आपने सबके अंदर से थोड़ी थोड़ी इमेजेस जनरेट करनी है। एक कमांड की आपको 4 इमेजेस मिलेंगी, उन 4 में से आपको जो भी अच्छी लगती है आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करेंगे, इस तरह ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके 2K के अंदर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह ही आपने अपनी जितनी भी इमेजेस हैं सब के अंदर से आपने एक एक इमेज को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर कुछ इस तरह की आएंगी, ठीक है। आप सीक्वेंस वाइज डाउनलोड करेंगे तो सीक्वेंस वाइज ही यहाँ पर आएंगी। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इनकी वीडियोस बनाना। वीडियोस बनाने के लिए सिंपली मैं ग्रॉक एआई का यूज़ करूँगा। आप मेटा एआई या किसी भी इमेज को एनिमेट करने वाले एआई का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ग्रॉक एआई फ्री है जो हमें 2 से 3 वीडियोस तो आराम से बना के दे सकता है। तो यहाँ पर मैं इसी का यूज़ करूँगा। यहाँ पर ग्रॉक एआई के ऊपर आ जाते हैं तो सिंपली यहाँ पर नीचे आपने प्लस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एनिमेट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने अपनी सीन 1 की इमेज को यहाँ पर अटैच करना है। अटैच करते साथ ही ये यहाँ पर एनिमेट होने लग जाएगी। जब ये एनिमेट होने लगी आपने क्या करना है, चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। यहाँ पर जो सीन 1 का
प्रॉम्प्ट था इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ला के यहाँ पर इसके नीचे आपने पेस्ट करना और सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेंड करेंगे तो यहाँ पर इस कमांड के अकॉर्डिंग आपकी इमेज को यहाँ पर एनिमेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर आपने टाइम बचाने के लिए क्या करना है, मल्टीपल टैब के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर ग्रॉक आई को ओपन कर लेना और सबके अंदर आपने एक एक क्लिप लगा लेना है। वैसे दो भी अगर आप टैब ओपन करेंगे तो एक के अंदर आप क्लिप लगाएंगे, दूसरे के अंदर एनिमेट अगर हो रही होगी तो वो रेडी हो जाएगी। जब तक आप इसको लगा के उसके ऊपर जाएंगे, इस तरह आप उसको डाउनलोड करके इसके ऊपर वापस आएंगे तो इसकी भी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट लाइक देखें, मैं एक और टैब के अंदर आ जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको सेम प्रोसेस करता हूँ। यहाँ पर एनिमेट इमेज के ऊपर क्लिक करके सीन 2 की जो हमारी इमेज थी उसको मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो ये देखिए ये भी एनिमेट होने लग गई। सेम वही करने जाके जो हमारे पास सीन 2 का जो प्रॉम्प्ट था इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ला के यहाँ पर नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। आप देखें पेस्ट करने के बाद सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसकी 2 वीडियोस बनानी स्टार्ट कर देगा। ये भी यहाँ पर आपको इन दोनों में से एक इस कमांड के अलावा होगी, एक इस कमांड के साथ होगी। आपको इनमें से जो भी अच्छी लगती है आपने क्या करना है, सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर क्या करना है, जब तक ये हमारी जनरेट हो रही है, हम सीन 1 के ऊपर आते हैं तो ये देखेंगे हमारे पास ये वाली वीडियोज़ यहाँ पर रेडी हो गई हैं। आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप इस तरह डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वापस बैक के ऊपर आ जाते हैं। बैक के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, सीन 3 की जो वही सारा प्रोसेस करके जो हमने इमेज एनिमेट करनी है तो वही एनिमेट इमेज के ऊपर क्लिक करके आपने उसको यहाँ पर अटैच करना है और यहाँ पर आपने वही प्रोसेस करना है। वापस जाके यहाँ पर कुरान मजीद की जो ट्रांसलेशन होगी इसको यहाँ पर ला के आपने नीचे साथ में अटैच कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एनिमेट होने लग जाएगी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डिफरेंस आप देख लें। यहाँ पर कमांड के साथ आपको वैसे एनिमेट करने को, कमांड के बगैर आपको एनिमेट करने का क्या हो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आप चेक करें, ये जो वीडियो है ये अभी ये कमांड के बगैर है, ये खुद से इसने अपनी तरफ से एडिट किया। तो आप इसके यहाँ पर रिजल्ट चेक करें, यहाँ पर आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं जो इसने खुद से क्रिएट की हुई है। और यहाँ पर ये वाली जो क्लिप है इसको इसने हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एनिमेट किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर आप इसका खुद भी रिजल्ट देख सकते हैं कि आप जो भी अपनी जब भी कोई इमेज एनिमेट करते हैं आपने उसको कमांड लाजमी देनी होती है। ये होता है प्रॉम्प्ट के साथ एनिमेट करने का फ़ायदा। तो इस तरह आपने अपने सारे सीन को यहाँ पर एनिमेट करवा लेना है। मैं टाइम बचाने के लिए आपको तरीका मैंने समझा दिया, आपने इस तरह ही करना। अगर कहीं से समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये है, जब आपके पास अपने सारे क्लिप यहाँ पर आपने एनिमेट करवा लेने हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर या फिर कैपकट के अंदर आप इसको लेके आ जाएं। यहाँ पर आपने अपने सारे सीन्स को सीक्वेंस वाइज लगा लेना और नीचे आपने अपने वॉइस ओवर को यहाँ पर ले आना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि मेरा वॉइस ओवर कम और मेरे जो क्लिप में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके पीछे का यही रीज़न है कि मैंने कमांड के अंदर ये चीज़ ऐड की हुई है कि हमें डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, डिटेल प्रॉम्प्ट के अंदर वो हमें बिल्कुल डिटेल जो हमारे डीप वाले प्रॉम्प्ट होते हैं वो देते हैं, जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे क्लिप जो है ना, हमने जब इसको एनिमेट किया था तब तो ये बड़े हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो सीन है वो छोटे छोटे होंगे। तो इसमें ये होगा कि हम अपने छोटे छोटे क्लिप के छोटे छोटे पार्ट यूज़ करेंगे, जिससे ये है कि वीडियो अच्छी बनेगी। वैसे अगर आप इनमें से कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं जो आपको एक्स्ट्रा लगते हैं, आपने उनको यहाँ से डिलीट कर देना है। या फिर अगर आप खाली इमेजेस को यहाँ पर उनको एनिमेट नहीं करवाना चाहते, आप इमेजेस को ला के यहाँ पर जो इन कैपकट हो गए, इस तरह की जो वीडियो एडिटर की अपनी एनिमेशन होती है वो भी आप उनके अंदर लगा के, तो इसके आगे वाले जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो करके आप उससे भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा अच्छा और आपके कॉम्पिटिटर को आपके पीछे रखने वाला और आपकी ऑडियंस को दिलचस्पी देने वाला ये वाला तरीका है। तो यहाँ पर आपने अगर इस मेथड से करेंगे तो आपके कितने मिनट लगेंगे, 4 से 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो आपकी इस तरह की वीडियो आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर ट्रांजिशनें ऐड कर लेनी है। ट्रांजिशनें भी आपकी वीडियो को अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाएंगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ट्रांजिशनें ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आपने इसके अंदर टेक्स्ट लेयर ऐड करनी है। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ पर आपने एक लेयर पूरी वीडियो के ऊपर लगानी है और आपने क्या करना है, वापस उसी वेबसाइट के ऊपर जाना है जहाँ से हमने अपनी सूरत को यहाँ से कॉपी किया था। यहाँ पर सबसे ऊपर में देखें आपके पास सूरत का नाम होगा। सूरत का नाम आप यहाँ से अरेबिक में कॉपी करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, आप यहाँ से कॉपी करें, ला के यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है। वो आप देख लीजिएगा कि बोल्ड रखना है, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड किस तरह रखना है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपने अपने हिसाब से फ़ॉन्ट यहाँ पर देख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक लेयर और लेनी है। एक लेयर और लेंगे, उसको भी सारी वीडियो के ऊपर फैला के आपने क्या करना है, यहाँ पर उस नोट पैड के ऊपर यहाँ पर चलते हैं कि जिसके ऊपर मैंने अरेबिक की आयात यहाँ पर कॉपी करके रखी हुई थी। तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद ला के यहाँ पर इस लेयर के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे देखें फ़ॉन्ट होगा, फ़ॉन्ट के अंदर आपने यहाँ पर अरेबिक सर्च करना है। तो अरेबिक सर्च करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट आएंगे, जिसके अंदर आपको आपका टेक्स्ट अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। आपने उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेंगे है। ठीक है, जब आप ये सारा काम कर लेंगे इसके बाद आपने एक लेयर और ऐड करनी है। यहाँ पर आप इसी को कॉपी करके इसी लेयर की एक डुप्लीकेट बना रहे हैं। डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, लेट्स सपोज यहाँ पर हम सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है,
है, गूगल के ऊपर आ जाते हैं तो वापस यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। इनमें से कोई भी आपने बिस्मिल्लाह अरेबिक वाले को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ला के यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करेंगे, सेटिंग ऑलमोस्ट सेम होगी, तो आपने इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है। लेट्स सपोज मैं सबसे ऊपर यहाँ पर बिस्मिल्लाह लिख देता हूँ, उसके नीचे आयत और उसके नीचे यहाँ पर सूरत का जो वो नाम है वो लिख देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना, वैसे आपका सारा काम यहाँ पर हो गया, आपकी इतनी वीडियो भी रेडी है। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्सेस हैं प्रो के, कैपकट के प्रो अगर आपके पास नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करेंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका बताऊंगा। अगर आपके पास कुछ इस तरह के एक्सेस हैं तो आप यहाँ पर कैप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैप्शन के ऊपर आके आपने अपने यहाँ पर टेम्पलेट को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे कैप्शन को जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर में ये आपको यहाँ पर कैप्शन जनरेट करके दे देगा, और जब आपके कैप्शन जनरेट हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को देखना है। यहाँ पर ये देखें, Say, O prophet, I seek refuge in the Lord of humankind, the Master of humankind, the God of humankind, from the evil of the lurking whisperer, who whispers into the hearts of humankind, from among jinn and humankind. यहाँ पर आपने क्वालिटी चेक की। इस तरह ही बेहतरीन किस्म की क्वालिटी के अंदर आप भी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को कहीं से क्रिएट करने में कहीं से मसला परेशानी आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार किस्म की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।